अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। और आज का सोशल मीडिया पे जो बेगैरती का दौर चल रहा है उसको देखकर हर कोई इंसान बेसाख्ता अपने कानों को हाथ लगाता है, क्योंकि वहाँ पे जल्ला आ रही है, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो चुका है। अब उसका नाम है बेगैरत जल्ला आ रही का गाँव, क्योंकि जितनी बेगैरती उस गांव में हो रही है ना, शायद पाकिस्तान का ऐसा कोई इलाका हो जहाँ पे इस तरह की बेगैरती हो। आप लोगों के सामने रावला कोट में किस बुरी तरह से जलजला आया था और अल्लाह पाक का अजाब लोगों पे नाजिल हुआ था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि वहाँ पे बेहजाई बहुत ही ज़्यादा हो गई थी। लोग अपने अल्लाह और रसूल को भूल चुके थे। इसी वजह से अल्लाह पाक ने उन लोगों को की झटका दिया था। लेकिन आजकल जो हमारे पंजाब में हो रहा है ना, कुछ होनहार लोगों की तरह की वजह से कुछ मुसलमान जो नेकोकार भी होते हैं ना, वो भी इसकी लपेट में आ जाते हैं। इतनी बेगैरती, इतनी बेहजाई फैल चुकी है ना कि बिल्कुल भी सोशल मीडिया देखने का दिल ही नहीं करता है, खास तौर पर यूट्यूब। क्योंकि आपको पता है कि जितने जला रहे के लोग यूट्यूब में हैं, इतने शायद ही किसी और इलाके के लोगों ने यूट्यूब ज्वाइन की हुई हो। लेकिन जो कुछ आजकल हो रहा है ना, और साथ अपनी बीवी और साथ अपनी बहन को लेकर जो बंदा लोगों को उनका जिस्म का एक एक अंग दिखाता फिर रहा है और साथ में लोगों की बेटियों में बात करता है। आजकल जिस तरह से हाशिम ने बेगैरती मचाई हुई है और अपने सर पर वो बेगैरती बेचाई का टोकरा लेकर घूम रहा है ना, अगर कोई और बंदा होता, किसी और इलाके का होता, किसी और की बहन बेटी पे ऐसी बात हो रही होती ना, तो इस जैसे बंदे को चौराहे में खड़ा करके ना उड़ा देते इसको। लेकिन मैं कहती हूँ कि जो लोग कैसे हैं, इन लोगों ने किस तरह इन लोगों को डील दी हुई है। क्या उन लोगों में कोई भी उन लोगों में मर्द नहीं है? क्या सबने हाथों में चूड़ियां पहन रखी हैं? जिस तरह की वो बेगैरती की बातें कर रहा है, उस बेशर्म बेहजा मर्द को इतनी गैरत भी नहीं है। जो मैं अपने साथ घूम रहा हूँ ना लेके, वो भी एलसीडी की मालिक है। जो मेरी माँ है ना, जिसने मुझे इस दुनिया में लाने जैसा वो नगार काम किया है, वो भी एलसीडी की मालिक है। छोटी सी बेटी है, मैं बच्चों के हवाले से अमूमन बात नहीं करती होती, लेकिन आज मुझे दिल कर रहा है कि मैं उस बच्ची में भी बात करूं, क्योंकि जो तुम्हारी गोद में बच्ची बैठी हुई है ना, कल वो भी बड़ी होके भी ना बहुत ही बड़ी और कीमती एलसीडी की मालिक होगी। तो अपनी बहनों की एक नज़र देखो, अपनी अम्मा हुजूर पे एक नज़र देखो और अपनी जोजा मोहतरमा को देखो, फिर दूसरे की बेटियों की एलसीडी पे बात करना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, इसके बिल्कुल करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी करना है। इस जैसे बेगैरत इंसान के लिए लानतें लाजमी भेजने हैं आप लोग। मैंने हमेशा सच और हक का साथ दिया है। मैंने ये नहीं देखा कि कौन बंदा हमारा मुखालिफ है, कौन बंदा हमें क्या कुछ कर रहा है, हमारे लिए किस तरह की बातें कर रहा है, नहीं। क्योंकि वो उनकी तरबियत है। हम लोगों ने जो बातें करनी है ना, वो अपनी तरबियत के तौर पे करनी है और अपने अल्लाह की वजह से करनी है। देखें, हमने सोनिया को भी बुरा कहा, सोनिया को भी मैं गलत कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ, क्योंकि सोनिया जो अपना हस्बैंड होता है ना, वो अपने होता है, लेकिन जो दूसरा होता है ना, जितना भी उस पर भरोसा कर लिया जाए ना, नहीं है। क्योंकि इस हाशिम की मिसाल एक मेंढक जैसी है। मेंढक को आप लोग जितनी भी साफ सुथरी जगह पर बैठाओ, आखिरकार वो अपने उस गंदी जगह पर आता है। जिस तरह हाशिम आजकल गलाजत का ढेर लेकर फिर रहा है ना, उसके छिंटे सारे उड़ रहे और उसको इतनी शर्म भी नहीं है। वो कहता है हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं और सुबह शाम हम लोग टैप टैप करते हैं, झोली फैलाकर हम लोग भीख मांगते हैं, वो लोग हम मेहनत कर रहे हैं। हम लोग तो शर्म से डूब के मर जाओ। आप लोग पेशेवर बेकारी हो, आप लोग पैदा इसी वजह से हुए हो कि आप लोगों ने लोगों से भीख मांगनी है। तो फिर कहता है कि लोग अपनी बच्चियों को किस तरह क्यों कहते हैं, वो कहती है वो रिंचा, जिससे सीधी तरह बात भी नहीं उसी बेचारी से, जो उर्दू की माँ बहन एक करती है। वो कहती है, सोनिया का बाप कहता है हमारी बेटी नहीं हमारा बेटा है, लेकिन तुमसे तो 1000 गुना बेहतर सोनिया बात कर सकती है, उसमें एक कॉन्फिडेंस है। जिस तरह की भी है, जो भी है, उसने अपने अल्लाह को हिसाब देना है। लेकिन जिस तरह से ये गलाजत तुम्हारा हाशिम कह रहा है, तुम कहती हो मेरा हाशिम बुरा नहीं है,
अगर तुम्हारा हाशिम इतना ही अच्छा है तो लोगों की बेटियों पे, लोगों की बीवियों पे, बहनों पे बात क्यों करता है? क्योंकि जो खुद बहनों वाला है उसकी वो बहनें जो लोगों से भीख मांगती हैं, जो अपनी बहन शाजिया का पूरा गला दिखाता है लोगों को, जो अपनी बहन की नुमाइश करके, उसके जिस्म की नुमाइश करके बेगैरत इंसान ये पैसे लेता है। मुझे आज ये सख्त अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं, मैं अपने सब्सक्राइबर से सॉरी करती हूँ, लेकिन मैं आज बहुत ज़्यादा मजबूर होकर ये वीडियो बना रही हूँ। जब मैंने उसकी वीडियो देखी है, आप यकीन करिए ना, जब मैंने उसकी वीडियो का टाइटल देखा, मैंने उसकी आधी वीडियो देखी है, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी हाशिम की। मेरा दिल चाह रहा था नहीं कि बंदा मेरे सामने हो ना, उसको मैं 10 मारूं और गिनूं में 1, क्योंकि किस तरह कोई बंदा बेगैरती कर सकता है। फिर तुम बोलते हो कि मैं उसको भाभी कहता था। जिस औरत की तुमने वहाँ पे अपने टाइटल पे वीडियो लगाई हुई है और उसको तुमने हाइड किया हुआ है, वो लड़की सोनिया हरगिज नहीं है, वो शाजिया लग रही है। और फिर तुमने एसकेडी की वीडियो में ये कमेंट किया कि सिस्टर उसकी सोनिया जैसी एलसीडी किसी की भी नहीं है। क्या तुमने अपनी बहनों की एलसीडी देखी है? क्या तुमने अपनी बांजियों की एलसीडी देखी है? अपनी बेटी की देखी है? अपनी माँ की देखी है? इवन कि अपनी सालियों की, अपनी सास की, सबकी एलसीडी देखी हुई है? तुम पागल हो चुके हो। तुम्हें अपने करतूत छुपाने के लिए तुम बावला कुत्ता बन चुके हो। और जिस गांव में बावला कुत्ता हो गया ना, उसमें ये करते हैं कि जहां भी वो कुत्ता देखो, या तो उसको उड़ा दो, या तो उस डॉक्टर्स को कॉल करो, वो उधर ले जाएंगे, इसका इलाज खुद करेंगे। मैं यहाँ पे सोनिया को मुखातिब होकर कहती हूँ, या सोनिया के सब्सक्राइबर जो आगे हमें भी कहते हैं, मैं उनको कहती हूँ कि अगर आप लोगों का कोई जानने वाला है तो आप लोग FIA में इसकी कंप्लेन करो और इस जैसे बंदे को आप उनके हवाले कर दो, क्योंकि अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। ठीक है, हम लोग बात करते थे, सोनिया पे बात करते थे, सोनिया की लाइव उठा के हम लोगों के क्लिप इधर लगाते थे, वो लोगों को दिखाने के लिए कि ये लोग किस हद तक गिर चुके हैं। आखिरकार सोनिया ने वो लाइव आना छोड़ दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो बंदा है, ये रोज के रोज अपनी बीवी को बिठाकर, अपने बाप को बिठाकर, अपने भाई को बिठाकर यहाँ पे रोज के रोज भीख मांग रहा है। तुम बात करो, आप मना नहीं करते, तुम बात ना करो। अगर तुम्हारे साथ उसने कुछ किया, गलत हुआ, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, तुम बात करो, लेकिन अपने करतूत छुपाने के लिए। सोनिया ने जो वॉइस लगाई है वो अपने हस्बैंड की लगाई है, और तुम लोगों को क्यों इस बात का लगा हुआ है कि तुम हाशिम हो और तुम्हारी बेगैरती सब लोगों के सामने आ गई है। अगर आप लोग गरम को करोगे ना, हलक से उतारोगे ना, तो तुम्हारी जबान और हल्की तुम्हारा जो है ना वो जलेगा, तुम्हारा सारी जबान जल जाएगी, हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन तुम्हारी बेगैरती सब लोगों के सामने ज़ाहिर हो चुकी है। जिस तरह की तुम बेगैरती कर रहे हो, जिस तरह बेगैरती दिखा रहे हो, रोज के रोज आ जाते हो, मैंने प्रूफ लगाने हैं, मैंने ये प्रूफ लगाना है, मैंने सोनिया का ये काम करना है। लेकिन आखिरकार तुम्हारी वीडियोस में होता क्या है? तुम्हारे व्लॉग में बेगैरती के अलावा होता क्या है? सिर्फ अपनी औरत को आगे करके उसकी बैक साइड लोगों को दिखाना, उसको सामने खड़ा करके उसकी जी भर की नुमाइश करना। इतने ही गैरतमंद मर्द हो ना तो अपनी बीवी को ना लाओ। बार बार कहते हो ना सोनिया बेगैरत है, सोनिया ने ये किया, सोनिया ने वो किया, तो अपनी बीवी को क्यों लेकर आते हो? उसकी शॉर्ट्स वीडियो क्यों बनाते हो? उसकी टिकटॉक क्यों बनाते हो? तुम्हारी वीडियो बीवी को लोग जो जो कमेंट करते हैं ना, उसकी मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहती हूँ, जितने रिमशा को गंदे कमेंट आते हैं इतने सोनिया को कभी नहीं आए। सोनिया की लाइव में हम ही मौजूद होती थी, सोनिया की अब भी हम टिकटॉक की वीडियोस देखते हैं, लेकिन सोनिया को कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट नहीं आया होता जिसको लेकर हम कहें कि सोनिया ये बना रही है, बेगैरती का काम कर रही है, अपनी ये टिकटॉक की वीडियोस बना रही है। लेकिन तुम तो सोनिया की वीडियो में भी जाकर कमेंट करते हो, सोनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा, सोनिया ने तो तुम्हारे कमेंट कोई डिलीट ही नहीं किए। तो तुम खुद लगे हुए इस हद तक गिर चुके हो, इस हद तक खाई में गिर चुके हो, गलाजत में के ढेर में गिर चुके हो, तुम गटर में गिर चुके हो, और उस गटर में जी भर के तुम वो साथ में गंदगी खा भी रहे हो। उधर कहती हो मैंने उसको भाभी कहा है, और फिर भाभी कह के तुम इसी तरह से बेगैरतियां करते हो। कल तुम्हारी उस सोहेल की बीवी आएगी, क्या सोहेल की बीवी के साथ भी तुम इसी तरह से बेगैरतियां करोगे? उसकी भी LCD देखोगे, वो भी बोलोगे कि मैंने तुम्हें भाभी कहा, तुम मेरे साथ सेट हो जाओ। तुम जैसे सांड को बंदा और क्या भी कह सकता है। फिर जिसका तुम दिखा रहे थे बंदे का, कल परसों तुम दिखा रहे थे
کہ یہ اس کی جھگی ہے، اور اس جھگی میں وہ کرتے ہیں کہ جو بھی بندہ تھکا ہوا ہو نا وہ اس ادھر سائے میں آ کے بیٹھ سکتا ہے۔ پرسوں تو تم نے نہیں دکھایا، کیا ادھر سے بھی ڈیل ہو چکی، کیا جاوید انکل سے بھی پیسے مل چکے ہیں تمہیں، جو آج تم اس کا بہنوئی دکھا رہے ہو کہ یہ بندہ ہے اس کی مدد کریں، حالانکہ اس بندے کا اچھا خاصا گھر بن رہا ہے اور گھر بن بھی چکا ہے اس کا، اور پھر تم کہتے ہو کہ اس بیچارے کی مدد کریں، اس بیچارے کے سب جھگی ہے۔ ارے تم جو خود مانگنے والے ہو، جو خود بھیک مانگتے ہو کٹورا لے کر، وہ اس بندے کی تم مدد کرو گے؟ شرم سے ڈوب بننے کا مقام ہے۔ تمہاری ماں نے تم کو پیدا کر کے بہت ہی بڑا گناہ کا کام کیا ہے، اور تم اپنے اس باپ کو جس کو تم کہہ کے بلاتے ہو، تم لوگوں کو تم مخاطب کرنے کی ادب و دائیں بھی نہیں۔ کیا تمہاری ماں باپ نے یہی تمہاری تربیت کی ہے؟ کیا تمہاری ماں بھی اسی طرح کی تھی؟ وہ بھی لوگوں کو LCD TV ہی دکھاتی تھی، جس طرح تمہاری رمشا، جس طرح تمہاری شادیاں لوگوں کو دکھا رہی ہیں۔ رات کو تمہاری شادیاں اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہے، صبح آگے تم اس کو طلاق یافتہ بنا لیتی ہو، کل پرسوں اس کو بیوہ بھی بنا دو گے، صرف پیسوں کی وجہ سے۔ تم لوگوں کو، عورتوں کو اگر تم لوگ نہ دکھاؤ تو تم لوگوں کو کوئی پھوٹی کوڑی بھی نہیں دے گا۔ تم لوگوں میں اس صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تم سے تو بہتر ہے وہ مہک ملک جو خود اپنے کما لیتی ہے، جس طرح بھی کماتی ہے۔ میرا تمہیں مخلصانہ مشورہ ہے، تم ایسا کرو کہ تم بھی اپنی جنس تبدیل کر لو، ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لو اور بڑکیلے کپڑے میک اپ کر کے تم بھی ناچنا گانا شروع کر دو۔ شاید دیکھ کر تم لوگوں کو ترس آ جائے اور لوگ تمہیں بے لوث دیں، مدد کریں تمہاری، لیکن اس طرح کی بےغیرتیاں کر کے تمہیں لعنتوں کے علاوہ، گالیوں کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ ہزاروں لوگ تمہاری ویڈیو میں جا کر تمہیں ایسے کمنٹ کرتے ہیں، تمہیں اتنی گالیاں دیتے ہیں۔ ہر روز ہم کہتے ہیں کہ اگر حلالی ماں باپ کی اولاد ہو تو سونیا کے پروف لگا دو، لیکن نہیں، تم نے ثابت کر دیا کہ تم حلالی ماں باپ کی اولاد ہی نہیں ہے، تمہاری رگوں میں حلالی خون ہی نہیں ہے، کیونکہ جو بھی ہوتا ہے نا حلالی بندہ وہ اس طرح کسی کی دوسرے کی ماں، بیٹی، بہن پہ بات نہیں کرتا۔ اگر سونیا کا تمہارے ساتھ ایسا کوئی ریلیشن رہا بھی ہے تو جو اصلی نسلی مرد ہوتا ہے نا وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ پھر تم اس اپنی کبوتری کے ساتھ جس کو تم نے ساتھ ساتھ لے کر پھر رہے ہو، اس کے ساتھ لے کر تم جو ایسی باتیں کرتے ہو، کیا اس کو بے غیرت کو بالکل بھی نہیں آتا، اس بات کی شرم نہیں آتی کہ میرا شوہر وہ دوسری عورت کے ساتھ اس طرح کی باتیں کرتا تھا؟ پھر تم نے بولا کہ سونیا نے تو استغفر اللہ یہ گندا لفظ بھی بولنا پڑتا ہے کہ تمہارے ساتھ نائٹ گزاری۔ اگر ماں کی حلالی اولاد ہو تو نیکسٹ ویڈیو میں لگا دو، تب ہم مانیں گے کہ واقعی ہاشم نے جو کہا ہاشم نے کر دکھایا۔ لیکن ہاشم کو اس طرح کی بے غیرتیاں کر کے صرف گالیوں اور کوسنوں کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اگر کسی کی بیٹی پہ بات کرو گے تو لوگ تمہاری ماں اور بیٹی اور بیوی کو بھی وہی کچھ سنائیں گے جو تم کسی کی بہن، بیٹی اور بیوی کے لیے کہہ رہی ہو۔ تو بس یہی باتیں میں نے شیئر کرنی تھی۔ میں نے اس کی ویڈیو کو دیکھا تو مجھے بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔